नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। मित्रों, मैं बता दूं आपको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जीके है और आज हम इसमें कवर करेंगे कि जो टॉपिक है हमारा भारत में पहली बार है। कौन सी चीज़ पहली बार है? सर्वप्रथम भारत में जो हो रही है, घटित हो रही है, उसको हम इसमें मेंशन करेंगे मित्रों। तो बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है। जो लोग केबीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण सिद्ध होगा। और आपको बता दें, केबीसी आज 23 तारीख है, तो आज से ही शुरू होने जा रहा है। तो मित्रों, अपना जीके बढ़ाते रहें। और जो लोग भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतर सिद्ध होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक और लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मित्रों, बहुत बेहतरीन वीडियो है, आप इसको ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना हुआ है? तो आपको बता दें, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो गया है जो कि सैटेलाइट फोन से लैस हो गया है। आपको बता, सैटेलाइट फोन शिकारियों पर नजर रखने और बाढ़ जैसी आपात स्थिति से निपटने में वन कर्मियों को सहायता प्रदान करेगा और काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? तो आपको बता दें, इंदौर मध्य प्रदेश में है इंदौर। और केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित कर दिया है। भारत में सबसे क्लीन सिटी का दर्जा हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश का शहर इंदौर अब देश का पहला वाटर प्लस सिटी भी बन गया है। अपने प्रशासन के तहत नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने वाले शहर को वाटर प्लस सिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे ये। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल यानी कि ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो आपको बता दें, पुरी उड़ीसा राज्य में स्थित है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ने पुरी में ड्रिंक फ्रॉम टैप नामक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया हुआ है। और पुरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां लोग 24 घंटे अब सीधे नल से अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। और अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात हाई कोर्ट औपचारिक रूप से सभी इच्छुक पीठों की अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगा, जिसे YouTube के माध्यम से कोई भी देख सकता है। ऐसा करने वाला गुजरात हाई कोर्ट देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है मित्रों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? तो आपको बता दें, कोविन DCX। कोविन DCX के अनुसार पूरे भारत में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस नए फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो आपको बता दें, तिरुवनंतपुरम में। केरल पुलिस ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में देश का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर शुरू किया है, ऐसे समय में जब देश में ड्रोन एक बड़े सुरक्षा खतरे के रूप में उभर रहा है। बहुत बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? तो आपको बता दें, इंडियन ऑयल कारपोरेशन मथुरा। इंडियन ऑयल कारपोरेशन यानी IOC भविष्य में क्लीन एनर्जी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में
देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बता दें, गांधीनगर यानी गुजरात में। तो गुजरात के गांधीनगर में रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल बना है और देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर अब तक ऐसा होटल नहीं है और आगे भी शायद नहीं बना। इस रेलवे स्टेशन को कई बेहतरीन आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाया गया है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो आपको बता दें, उड़ीसा में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है और इस फायर पार्क में अग्निकांड से बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, उस संदर्भ में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। इस पेंट का निर्माण किसने किया है? तो आपको बता दें, KVIC और MSME मंत्री नितिन गडकरी ने गाय के गोबर से बना पेंट लॉन्च किया है। इस इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट को खादी प्राकृतिक पेंट के नाम से लॉन्च किया गया है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फाइबर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हो गई है और इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एयर स्ट्रिप पहले से ही तैयार है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपको बता दें, असम। असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी यानी ASDMA और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की है और इसके साथ असम बाढ़ के दौरान प्रभाव संकेतकों का पता लगाने के लिए डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी EV लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपको बता दें, कर्नाटक में। भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी पार्ट्स को अब कर्नाटक में बनाया जाएगा और वर्तमान में चीन एकमात्र देश है जो 80% लिथियम आयन बैटरी पार्ट्स को विश्व भर में निर्यात करता है और भारत के इस कदम से उत्पादन में चीनी एकाधिकार को खत्म किया जा सकेगा और चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बता दें, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ये 14 लेन में है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरी तरह सिग्नल फ्री है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है? तो आपको बता दें, लक्षद्वीप। क्षय रोग यानी जो टीबी की बीमारी होती है, एक ऐसी बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्लोसिस नामक क्षय रोग के जीवाणु के कारण होती है। और हाल ही में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी के नियंत्रण में बेहतर काम करने वाले राज्यों को पुरस्कार दिए गए हैं और इस अवसर पर लक्षद्वीप एवं जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले को टीबी फ्री घोषित कर दिया गया है। भारत ने 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य भी रखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो आपको बता दें, उत्तराखंड में। उत्तराखंड वन अनुसंधान की ओर से रानीखेत में जापानी तकनीक पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर यानी वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। इस सेंटर को बनाने का उद्देश्य तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालने के साथ ही लोगों में जंगलों के प्रति लगाव पैदा करना है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने सबसे पहले कागज रहित बजट को पेश किया हुआ है। और राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी 2021 को पेपरलेस मोड में वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपको बता दें, बेंगलुरु में। यह टर्मिनल रेल यात्रियों के लिए हवाई अड्डे जैसा है अनुभव प्रदान करेगा और वर्तमान में रेलवे स्टेशनों पर रिटायरिंग रूप जैसे कुछ ही स्थान वातानुकूलित लेकिन इस टर्मिनल में एसीकृत एसी प्रणाली होगी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको बता दें, केरल में। राज्य में लैंगिक समानता लाने के लिए ये पार्क बनाया जा रहा है और इस पार्क के अंतर्गत जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी आदि भी शामिल है। और भारत का पहला जेंडर अब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में बनेगा? तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के निकट कुफरी में भारत का पहला स्की पार्क विकसित करने के लिए समझौता यानी ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो आपको बता दें, बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन, क्रांतिवीरा संगोली रामायण रेलवे स्टेशन, जिसे बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जिसमें मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो आपको बता दें, गांधीनगर में। गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी द्वारा भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा और समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता और दलाली कार्यवाही का प्रबंधन करने वाला यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? तो आपको बता दें, ग्रेने रोबोटिक्स ने। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है और कंपनी के अनुसार ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000-2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपको बता दें, गोवा। गोवा एक ऐतिहासिक जीत के साथ देश भर में रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बनकर उभरा है और राज्य में
संक्रमण को नियंत्रित करने और खत्म करने के लिए एक केंद्रीय ग्रांट के माध्यम से चलाए जा रहे मिशन रेबीज परियोजना के बैनर तले ये उपलब्धि हासिल की गई है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया जाएगा। इसका क्या नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका नाम है मित्रों INS विक्रांत। भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत वर्ष 2022 के शुरुआत में बनकर तैयार हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय गांव यानी कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? तो आपको बता दें वेयान। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले का वेयान गांव देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां सभी वयस्कों को कोविड-19 टीके की खुराक दी जा चुकी है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत का पहला महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है? तो आपको बता दें मालदीव में। मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के एंडू शहर में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है। मालदीव में भारत का महावाणिज्य दूतावास खुलने से मालदीव में भारत की राजनयिक स्थिति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपको बता दें महाराष्ट्र पुणे में। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर और नाबार्ड ने हाल ही में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया है। यह केंद्र महाराष्ट्र राज्य के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता करेगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी स्कूटर 75 को किसने लॉन्च किया है? तो आपको बता दें कबीरा मोबिलिटी। गोवा के इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर को लॉन्च किया है और इस स्कूटर का नाम रखा है हर्मस 75। हर्मस 75 रखा है, तो ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया गया है? तो आपको बता दें बेंगलुरु में। माना फॉरेस्टा एक ऐसी आवासीय बहुमंजिला इमारत है जो पत्तों, झाड़ियों, पेड़ों और लताओं से हर तरफ से सुसज्जित है। ये अपार्टमेंट इस सोच के साथ बनाया गया है कि इंसान और प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक लाया जा सके। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तो आपको बता दें तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया गया है। यह डेस्क देश में अपनी तरह की पहली लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल है और ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या भेदभाव से संबंधित अपराधों के मामले दर्ज करने में सहायक होगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा बनाया जा रहा है? तो बता दें आपको द्वारका एक्सप्रेसवे। सड़क परिवहन और उच्च राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे अगले वर्ष अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 29 किलोमीटर है, जिससे 18.9 किलोमीटर हरियाणा में और 10.1 किलोमीटर दिल्ली में। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला बना भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो आपको बता दें चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट
का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका किस राज्य में स्थापित की गई है? तो आपको बता दें, केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्री कोची बंदरगाह पर अंतर्राज्यीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है और यह भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। आपको बता दें, और इस टर्मिनल को स्थापित करने का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है और इस टर्मिनल की कुल लागत 25.72 करोड़ रुपए है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने भारत का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती? तो आपको बता दें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया है। सीएनजी ट्रैक्टर से 80% वायु प्रदूषण कम होगा। वहीं नए उत्सर्जन मानक के तहत उनको चलाने पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और 15 साल तक किसान ऐसे ट्रैक्टरों को चला सकेंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको बता दें, चेन्नई में। देश में पहला वेटलैंड संस्थान चेन्नई यानी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है और ये संस्थान देश के 42 वेटलैंड्स में शोध और उनके संरक्षण को बढ़ावा देगा। हर साल 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो बता दें आपको, महाराष्ट्र में। सरकारी इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की योजना देश का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र चलाने की है और कंपनी महाराष्ट्र के चंद्रपुर में केंद्र सरकार की मदद से गैस से एथेनॉल संयंत्र को स्थापित करेगी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टेस्टेड यानी टाई हैंड सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो बता दें आपको, रमेश पोखरियाल निशंक ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आईआईटी हैदराबाद में भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम यानी कि स्थलीय और हवाई के लिए भारत के पहले टेस्टेड तिहान आईआईटी हैदराबाद की नींव रखी गई है। और आईआईटी हैदराबाद में मानव रहित वायुयान तथा दूरस्थ नियंत्रित वाहनों के लिए ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को तिहान फाउंडेशन के रूप में माना जाता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो बता दें आपको, केरल में। विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल के अलाप्पुझा में शुरू किया जाएगा और इस संग्रहालय में चित्रों, दस्तावेजों और अन्य प्रदर्शनों के माध्यम से विश्व श्रमिक आंदोलन और केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर राज्य में। इग्लू कैफे में बर्फ से बने टेबल लगे हैं जिसमें ग्राहकों के लिए गर्म भोजन परोसा जाता है। बर्फ से बना हुआ ये कैफे पर्यटकों और स्थानीय लोगों में आकर्षण का केंद्र बन गया है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देश का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आपको बता दें, देश में पहला जो चमड़ा पार्क है वो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया गया है। इस पार्क के बनने में से 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 1.5 लाख से अधिक लोगों को
अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त किया जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में बनाया गया है? तो आपको बता दें, सांची में। बौद्ध स्तूपों के लिए विख्यात सांची में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जम्बू द्वीप बुद्धिस्ट थीम पार्क का निर्माण पूरा हो चुका है और आपको बता दें सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा? तो आपको बता दें कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के कोप्पल जिले देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी है और इससे करीब 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। तो मित्रों, इसमें मैंने करीब 44 क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं करंट अफेयर से, तो आप इसको पूरा जरूर देखें, कतई मिस ना करें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो थैंक यू, बने रहें चैनल पर, नॉलेज को बूस्ट करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में अगले वीडियो में। ओके, ऑल द